तो हम कहेंगे कि 5 गारंटी हमको जो प्रधानमंत्री अगले होंगे उनसे चाहिए। सालों भर बहने वाली फल्गु हमें देने की गारंटी चाहिए कि बिहार की आध्यात्मिक राजधानी गया है। अच्छा, इसको सरकार घोषित भी कर दे। अच्छा, कोई वो क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर गया में चाहिए। अच्छा, ये इंटरनेशनल प्लेस है। 2026 तक 2 साल मिलेगा सरकार को। 2026 तक हमको एरू स्टील प्लांट वर्किंग चाहिए, जिसके जो है कि एक एम्स और आईआईटी दे दे। ये बहुत जरूरी है जी। राजद वर्सेस जो बीजेपी कह रही है ना, तो उस पे हम एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, राजद का जो आधार है, डीएनए है, वो राम विरोधी है। अच्छा। इस बात से कोई अगर एक बच्चा इनकार कर दे तो कहिए। लालू जी स्वयं जो रथ यात्रा चली थी, जो अडवाणी जी लेकर आए थे राम मंदिर बनाने के लिए, उन्होंने रोका था। अभी जब इनकी सरकार थी तो इनके शिक्षा मंत्री जो दिन भर रामचरितमानस के बारे में कौन सा दोहा सुनाते थे, ये सबको पता है। उनके सरकार का क्या विचार है, वृत्ति है, व्यक्तित्व है, सबको पता है। अब बताइए, ये धर्म नगरी है, यहाँ पर राजद का डीएनए वाला व्यक्ति क्या काम करेगा? वो तो कहेगा कि राम काल्पनिक थे, वो तो कहेगा कि राम कुछ है ही नहीं है, ये सब ढकोसला है, राम जन विरोधी है, इस तरह की बातें होगी। तो यहाँ कैसे पर्यटक आएंगे? यहाँ तो राम के आस्थावान लोग आते हैं, यहाँ तो राम स्वयं आए, यहाँ तो कृष्ण आए। तो यहाँ का काम कौन कर सकता है? सिर्फ वही ना जिस सनातन में जिसको आस्था हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छे से। हाँ। एक और चीज हम कहना चाहते हैं, देखिए, अब जो है ना, सांसद या विधायक बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया आज के परिस्थिति में। निर्णय करता है जो हेड ऑफ द सरकार होता है, गवर्नमेंट होता है। तो हम कहेंगे कि 5 गारंटी हमको जो प्रधानमंत्री अगले होंगे उनसे चाहिए। कौन सी गारंटी? ये मुद्दा भी हम सेट कर रहे हैं एक तरह से गया के लिए। पहला है कि ये जो फल्गु है, हाँ। सालों भर बहने वाली फल्गु हमें देने की गारंटी चाहिए। ठीक है, अगली। क्योंकि अगर फल्गु नहीं है तो विष्णु पद नहीं है। अच्छा, ठीक है। किस में हम अर्पण करेंगे? हाँ। किस में अर्पण करके हम अपने पितरों के लिए मोक्ष मांगेंगे? कहा जाता है कि इस फल्गु में जो गलती से पांव रख दे उसके 7 पुश्त मोक्ष मिल जाता है। हाँ। तो कौन सा फल्गु? अभी जानते हैं इसमें दराट फटल है, केवाल वाला जो स्थिति होता है ना, वो है लेकिन नदी में नीचे से मर रहा है फल्गु। हमको सालों भर बहने वाला फल्गु चाहिए। गया लोकसभा को एक ये चाहिए कि फल्गु नदी में पूरे 12 महीने स्वच्छ पानी बहे, जिसमें पिंडदान होता रहे, तर्पण अर्पण सब होता रहे। ये पहली बड़ी डिमांड है गया के लोगों की। दूसरी डिमांड देखिए, हम आस्था के रूप में मानते हैं कि बिहार की आध्यात्मिक राजधानी गया है। अच्छा। इसको सरकार घोषित भी कर दे। अच्छा। और घोषित करके आज जैसे वाराणसी, अयोध्या और उज्जैन बना है, उसी तरह से भव्य विष्णु धाम, मंगला मैया का धाम बनाए और इसको मतलब एक स्थान बनाए, धाम जो होता है उस जिस पर कि सनातन गौरव कर सके। और यहाँ पर 101 मीटर का एक भगवान विष्णु का भव्य प्रतिमा हो, जहां पर कि जब पिंड दान करने लोग आए 15 दिन। देखिए, एक बड़ा बात समझिए कि जब पिंड दान करने आते हैं तो दिन भर वो पिंड दान करते हैं, उसके बाद उनको कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन सोचिए कि रात में अगर लेजर लाइट शो से यहाँ पर अगर पूरी कहानी हम दिखाएं कि कैसे भगवान विष्णु ने दर्शन दिया, कैसे राम आए, कैसे कृष्ण आए, यहाँ की कहानी क्या है, तो वो जुड़ेंगे यहाँ से, यहाँ की मिट्टी से जुड़ जाएंगे, यहाँ के हो जाएंगे जो पर्यटक आएंगे। यानी गया की ऐतिहासिकता, धार्मिकता सब कुछ दिखाया जाए यहाँ कंपाइल करके और उस ढंग से। तो इसको हमको भव्य, दूसरा मांग है कि भव्य विष्णु धाम, भव्य मंगला मैया का धाम हो, जो कि पूरे विश्व में चर्चित हो। ठीक है। तीसरी क्या मांग है? क्योंकि देखिए, हम बैठ जाते हैं क्योंकि आपकी मांग बड़ी महत्वपूर्ण लग रही है, तो लोगों को भी जरूर इस चीज में दिलचस्पी होगी, क्योंकि गया में हम बार बार यही जानना चाह रहे हैं कि गया के लोग अब सच में चाहते क्या है। तो 2 मांग तो आपने बता दी जी। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग एगो हम लोग के साथ बहुत बड़का गो धोखा किए हैं नीतीश जी, बहुत भयंकर। अगर हम होते ना जनप्रतिनिधि तो मतलब आर पार हो जाता नीतीश जी से। अच्छा। हिया से हमारा स्टेडियम लेके चल गए नालंदा। अच्छा। स्टेडियम यहाँ पर घोषित था, हमको वो क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर गया में चाहिए। अच्छा। ये इंटरनेशनल प्लेस है। सोचिए कि जब क्रिकेट होगा यहाँ पर तो क्या भव्यता होगी। ये तीसरा डिमांड है।
चौथा डिमांड है कि एक तो येरू स्टील प्लांट 2000, हम डेडलाइन भी रख रहे हैं 2026 तक, 2 साल मिलेगा सरकार को, 2026 तक हमको येरू स्टील प्लांट वर्किंग चाहिए, जिसके लिए भूमि ऑलरेडी अधिग्रहित है। इस प्लांट से कितना रोजगार मिलेगा, कितनी नौकरियां मिलेंगी? देखिए, इससे कम से कम 10,000 डायरेक्ट मिलेगा और इनडायरेक्ट को तो कहवे न करा, ठीक ना। यहाँ से वहां तक सबके कोई ना कोई रोजगार अप्रत्यक्ष मिल जीते। अच्छा, ठीक ना। और एकरे में जोड़ दियो चौथे पॉइंट में कि सेज के स्थापना एक जगह 26 तक जहां भी चिन्हित करके सरकार करे। ये हम सीधे सीधे कह रहे हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगी, जो प्रधानमंत्री होंगे उनको कह रहे हैं। और पांचवा डिमांड और आखिरी डिमांड है, ऐसे तो हजारों ख्वाहिशें हैं, लेकिन पांचवा जो है कि एक एम्स और आईआईटी दे दे। ये बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। जो गया लोकसभा है, यहाँ भी एम्स की डिमांड हो रही है और आईआईटी की आप बात कर रहे हैं। आईआईटी की बात कर, क्योंकि देखिए, एम्स तो वैसे हमारे देश के हर जिले में होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और चरबराई बहुत ज्यादा है। और भी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ ना, एकरे में जोड़े थी आईआईटी लगी भी कि यहाँ पर आईआईटी के हब हमने ही है, पटवा टोली यहाँ पर है, जो पूरा देश में जानल जाए आईआईटी लगी, छात्र देवे लगी। और अगर आईआईटी हब बन जाए तो हो जीते फिर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर इन्होंने अपनी देखिए 5 बेहतरीन डिमांड रखी है गया लोकसभा से, और चाहते कि मोदी की गारंटी मिले। बस ये 5 गारंटी चाहिए हम गया वालों को। तो मोदी की गारंटी के लिए मतलब समर्थन फिर आपका मोदी को है? पूरा उछाल उछाल के वोटवा जो है ना, उछाल उछाल के उनकर झोली में दे देवे। और जीत गए तेजस्वी, तो तेजस्वी जी जीती तो हमने के निराशा होते, और उनको से आशा करवाए कि आहू धर्म के मार्ग पर, काहे कि बिना धर्म मार्ग के कोई मोक्ष नहीं, ये मोक्ष नगरी है। चलिए, हो सके यहीं से उनका मोक्ष मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। हाँ।